नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं और नाम भी इस चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ। आज आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपको जो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे #1 से। ठीक है, कौन सा है पहला? आउटस्टैंडिंग और एडवांस। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है और एडवांस का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, जो बचा हुआ हो। ठीक है, और एडवांस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो आपने ले रखा है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो दोबारा देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी। कब का बाकी? प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का। कौन सा? प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, जिसपे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के का पैसा आपने ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या? प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का पैसा, और यहाँ पे क्या ले रखा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पैसा। तो मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है और एडवांस का मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो नेक्स्ट ईयर का आपने ले रखा है। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कुछ ऐसे फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अगर हम जब ये ऐसा बनाते हैं, जब चीजें इसमें फिलअप करेंगे तो जो चीजें फिलअप करेंगे उसका मकसद क्या होता है पहले ये समझिए। जो हम अकाउंट पूरा बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बना रहे हैं 2021 से 22 का, तो मतलब कहने का क्या है कि 2021 से 22 के बीच में जो भी आपका खर्चा होगा और जो भी आपकी इनकम होगी वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, जो भी आपका खर्चा किसके लिए? पर्टिकुलर ईयर के लिए। अब खुद सोचिए आप, जो हमारा प्रेजेंट वाला खर्चा है उसको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? 2021 से 2022 का खर्चा चाहिए और इनकम चाहिए, और जो एक्स्ट्रा वाली होगी उसे करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसलिए आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है और एडवांस हमेशा माइनस होता है। चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में बात करें, आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें, चाहे एडवांस कमीशन की बात करें, चाहे एडवांस रेंट की बात करें, कुछ भी किसी में भी आएगा तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे बारे में बात कर लेते हैं। देखिए देखिए दूसरा नंबर ले लेते हैं #2। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस किसको देता है? प्रमोटर्स को देता है। किसको देता है? प्रमोटर्स को देता है। ठीक है, अब देखिए जब बिजनेस प्रमोटर्स को देगा तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसलिए ये कहां पे आएगा आपका? डेबिट साइड। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, समझ में आया? दोबारा देखिए, बिजनेस प्रमोटर्स को इंटरेस्ट देता है। क्यों? प्रमोटर ने क्या लगाया? इसमें कैपिटल लगाया है, तो बिजनेस क्या देगा? उसको इंटरेस्ट देगा। तो मतलब क्या हो गया? उसके लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। खर्चा कहाँ आता है? हमको पता है डेबिट में आता है। ठीक है, डेबिट में क्यों आता है? अब लोग पूछेंगे, क्या बोलेंगे आप? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। रूल नंबर 3 होता है। ठीक है, नॉमिनल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है? प्रमोटर जो है वो किसको देगा? बिजनेस को देगा। ड्राइंग मतलब क्या होता है समझिए पहले। जब आप कैपिटल से कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको ड्राइंग कहते हैं। जब आप विड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर चार्ज लगता है, बिजनेस चार्ज लेता है आपसे। ठीक है, तो मतलब प्रमोटर किसको देगा? बिजनेस को देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ये इनकम हो गई। क्या हो गई? ये इनकम। और सबको पता है इनकम कहाँ आती है भाई? क्रेडिट साइड। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्यों आई क्रेडिट साइड? क्योंकि क्या हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आएगा तो आप कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के। और जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए #3 नंबर देखिए, बैड डेब्ट्स के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा बैड डेब्ट्स वाले में केस में क्या होता है, इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स आपको कई बार दिए रहते हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है,
अगर कोई बैड डेट दिया है मान लीजिए 1000 रुपीज का और फर्दर बैड डेट दे रखा है आपको 2000 रुपीज का, तो मतलब क्या है, ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों हो जाएगा, क्योंकि बैड डेट्स और बढ़ गए हैं, फर्दर बैड डेट्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3000 आ गया मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद भी दिया होता है आपको ओल्ड प्रोविजन दिया होगा और न्यू प्रोविजन दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दिया होगा। ठीक है, अब ओल्ड प्रोविजन क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन क्या करते हैं, देखिए ओल्ड प्रोविजन को करेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस। क्यों करते हैं, क्योंकि हम नया प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ड वाले को हटाना है ना, वहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिया। और न्यू प्रोविजन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर भी समझ लीजिए। देखिए जरा, ओल्ड प्रोविजन मान लीजिए 500 रुपए दिया हुआ है और न्यू प्रोविजन दिया हुआ है आपको 1000। ठीक है, तो 1000 तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन बना दिए तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3000 में से 500 गया, कितना बचा, 2500 प्लस किया 1000, तो कितना बचा, 3500। कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे उसको। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे -2500 हो जाता, क्या हो जाता, -2500 हो जाता, तो क्या होता, बैलेंस क्या होता आपका, माइनस में चला जाता कि नहीं चलाता, बताइए। वहां पे अगर 2500 हो जाता और यहाँ पे सिर्फ 200 रहता प्लस में, तब भी आपको क्या आंसर मिलता, माइनस, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको माइनस में 3.5 कर दूं तो आपको माइनस का आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर माइनस का आंसर मिलेगा तो वो आंसर यहाँ कहाँ जाएगा भाई, ये वाला आंसर क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है तो कहाँ जाएगा भाई, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 3 चीजें हैशटैग करके मैंने बताई आपको। तीनों चीज का ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन सब की हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।